नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संझा में आपका स्वागत है। लगता है भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े लोग 2024 के चुनाव परिणाम से भी सबक लेने को तैयार नहीं है। 240 सीट में सिमट गई भाजपा को शायद अब भी लगता है कि नफरत की दुकान लगाकर ही वे सत्ता हासिल कर सकते। कोई विजन नहीं है उनके पास सिवाय हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का। इसलिए धार्मिक नगरी को लेकर इन दिनों भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसी हुई है, तो दूसरी तरफ 240 सीट आने की बौखलाहट भी दिखाई देने लगी है। हालांकि बद्रीनाथ हार जाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सांप सूंघ गया है, लेकिन जब अयोध्या में पराजय मिली थी तो किस तरीके से विस्मरण किया गया था, वहां के लोगों को गालियां दी गई थी, वह भी किसी से छिपा नहीं। तो राहुल गांधी ने जो मोहब्बत की दुकान लगाने का आह्वान करते हुए देश भर में यात्रा की थी, क्या उसका असर है यह? और इस असर को देखते हुए भाजपा के नेता कुछ ज्यादा ही बौखलाने लगे हैं। हालांकि संघ ने भारतीय जनता पार्टी यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहंकार को लेकर कई जगह बातें कही, लेकिन उन्होंने नाम कभी नहीं लिया, सत्ता के अहंकार की बात करते रहे। लेकिन अब जो मामला सामने आया है वह साफ संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मंशा क्या है। क्योंकि लगातार नफरत की दुकान लगाने वालों को प्रमुख पदों पर बैठाया जाता है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का खेल चल रहा है और उसे आरएसएस का किस तरीके से समर्थन प्राप्त है, यह कहना अब मुश्किल नहीं रह गया है। क्योंकि आरएसएस की चुप्पी और मोदी शाह का खेल क्या इस देश को सचमुच आग लगा देना चाहती है? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पहले भी यानी कल जब शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर कहा, वे विपक्ष के नेता हैं पश्चिम बंगाल में, मोदी शाह के नाक के बाल है कहा जाए तब भी गलत नहीं होगा। और शुभेंदु अधिकारी ने सीधे सीधे कहा कि भाजपा में अल्पसंख्यक मोर्चा को बंद कर देना चाहिए। सबका साथ सबका विकास का नारा बेकार है। इसी तरीके से क्या कुछ कहा, पहले सुन लीजिए उनके मुंह से। আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ जो हमारे साथ जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो, नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন, जय श्री राम। तब क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को हटाएगी? हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने कहा यह व्यक्तिगत सोच है, और यदि यह शुभेंदु अधिकारी का व्यक्तिगत सोच भी है तो किस तरीके की सोच भाजपा में फूल रहा है, यह क्या किसी को बताने की जरूरत है? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने जिस लहजे के साथ यह बात कही है वह इस देश के लिए बेहद ही खतरनाक है, और भारतीय जनता पार्टी इस पर यह कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकती कि यह शुभेंदु अधिकारी की सोच है। और यदि शुभेंदु अधिकारी की सोच है तो वह पार्टी में इतने बड़े पद पर कर क्या रहे हैं? हालांकि इससे पहले भी जब जूता मारो सालों को या गोली मारो सालों को जैसे नारे लगाए जा रहे थे, उन लोगों को भी बड़े बड़े पदों से नवाजा गया।
साध्वी प्रज्ञा को तो टिकट तक दे दी गई थी और इस सांसद बनने के उत्साह में उन्होंने किस तरीके से महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द कहे थे। और जब बवाल मचा तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा था कि वे प्रज्ञा को कभी माफ नहीं करेंगे। इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी के नेता समय समय पर किस तरीके से विस्मरण करते हैं वह किसी से छिपा नहीं है। 400 पार के नारे के साथ तो हेगड़े से लेकर राजस्थान के नेता तक कहने लगे थे कि 400 पार होगा तो हम संविधान बदल देंगे, हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर देंगे। हालांकि पार्टी स्तर पर इस तरह के आरोपों का खंडन जरूर होता रहा, लेकिन ये सभी लोग अब भी पार्टी में हैं, प्रमुख पदों पर हैं, उनका स्वागत सत्कार उतने ही अच्छे ढंग से किया जाता है। तो क्या इस तरह के खतरनाक लोगों को भाजपा पाल नहीं रही है, मोदी साहब पनाह नहीं दे रहे हैं? तब सवाल ये है कि आने वाले दिनों में यदि इस सोच को अमली जामा पहनाने की कोशिश करें जो पदों पर बैठे हैं, तब सत्ता क्या करेगी? आप खुद सोचिए कि किस तरीके से नफरत का खेल इस दौर में चल रहा है। झूठ और अफवाह की राजनीति को साधते साधते किस कदर इस देश में नफरत फैलाया गया। और अब धार्मिक पर्यटन को लेकर सत्ता की जो सोच है वह किस तरीके से डकैत की तरह हो गई है, यह भी अब दिखने को मिलने लगा है। चाहे अयोध्या का मामला हो, बद्रीनाथ का मामला हो, केदारनाथ का मामला हो या उज्जैन का मामला हो। दिल्ली में तो केदारनाथ धाम बनाने को लेकर बवाल मचा हुआ, शंकराचार्य को खुद सामने आकर इसकी आलोचना करनी पड़ी है। तब सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी ऐसे खतरनाक लोगों को अपनी पार्टी से हकाल लेगी, बाहर निकाल देगी? देखना होगा। धन्यवाद।